वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग का टाइटल है करोड़ों की दुनिया में ध्यान सिर्फ आप पर है। तो उनका जो ध्यान है वो आप पर क्यों है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके डीप इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, एवरीथिंग आज हम इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो थर्ड पार्टी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग बता रही है कि कई लोगों के पार्टनर के जीवन में आपके अलावा भी कोई और इंसान है, जो ज़रूरी नहीं है कि कोई लव इंटरेस्ट हो, लेकिन इनके जीवन में किसी तीसरे का होना आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन एक तो लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है, डोमिनेटिंग भी है और मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। और अगर ये पर्सन आपसे दूर है, इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई है, ये आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं या फिर इन्होंने ब्रेकअप नहीं किया बट कांटेक्ट में नहीं है, खुद भी मैसेज कॉल नहीं कर रहे आपको, तो ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कार्ड कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम आई है। वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई इनका एक्स के साथ कांटेक्ट में रहना ये भी हो सकता है। और फिर ऐसा भी लग रहा है कि ये मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की शादीशुदा जीवन में वापस चले जाने से और आपको अकेला छोड़ने से कहीं ना कहीं रिलेशन का बैलेंस ख़राब हो गया है। क्योंकि कई बार ये पर्सन आपसे बोलते भी होंगे कि मैं चाहे मैरिड हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी हिस्से की खुशियाँ और प्यार पूरी उम्र देता रहूँगा, इस रिश्ते को निभाऊंगा और कभी तुम्हें छोड़ के जाऊंगा नहीं। पर ये कई बार अपनी बातों से और किए गए वादों से बदल गए हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आधे लोगों के लिए तो डेली कांटेक्ट लग रहा है और आधे लोगों के लिए मुझे लग रहा है डेली कांटेक्ट नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है इस रीडिंग की कि चाहे वो इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, चाहे वो अपने जीवन में ज़्यादा बिजी होने का नाटक कर रहे हैं, या उनको आजकल अपनी लाइफ के कुछ बाकी जिम्मेदारियों को निभाने में टाइम लग रहा है, फिर भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। शायद आपको लगता होगा कि ये झूठ है, क्योंकि ये इंसान तो हमें ब्लॉक में डाल चुके हैं, तो ये हमारे बारे में क्यों सोचते होंगे। हम उनकी वर्तमान एनर्जी पे रीडिंग कर रहे हैं। अभी की सोच क्या है उनकी, अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, अभी उनका माइंडसेट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी लाइफ की सिचुएशंस क्या हैं। तो आपके लिए अगले 4 दिन और कुछ लोगों में हो सकता है कि 40 दिनों के बाद रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। इस पर्सन के काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आपने क्लियर किए हैं। जब ये रिलेशन में आपके साथ आए थे नए नए, तब भी इनके दिल में बहुत सारे डाउट्स थे कि इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं मिलता। लेकिन इन्होंने इस तरह की बातें आपसे करी भी होंगी, आपको बोली भी होंगी कि मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है, मुझे रिलेशन पे ट्रस्ट नहीं है,
आज के टाइम में भला सच्चा प्यार कौन करता है, पर आपने इनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। और जिन लोगों के पार्टनर आपकी ज़िंदगी में किसी भी वजह से नहीं है, तो उनके लिए बता दूं अभी थोड़ा मुश्किल है इनका आपकी लाइफ में लौटना, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ कि आसपास इनके टॉक्सिक लोग बहुत हैं। टॉक्सिक लोग या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग इनके आसपास एक चक्रव्यूह बनाया हुआ है, एक घेरा चक्र डाले हुए हैं, जो लगातार इनके ऊपर अपनी बातों से, अपने कह लो कि व्यवहार से, अपनी सोच से कुछ ऐसा असर डालते हैं जिनके कारण आपके पर्सन प्यार को साइड कर देते हैं, रिलेशन के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, फिर उनका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होता है या फिर उन लोगों पर होता है जो इनके आसपास हैं। तो करोड़ों की दुनिया है, आपको पता है, इस धरती पर, इस संसार में अरबों खरबों की पॉपुलेशन है, फिर भी इतना कुछ हो गया है आप दोनों के बीच में। लेकिन ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, इनका ध्यान आपकी तरफ है। ये भी मुझे लग रहा है कि आप इनको भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो। शायद आप दोनों के बीच में कुछ कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, एज डिफरेंस को लेकर भी ऐसी बातें हैं जिससे ये रिलेशन का फ्यूचर कहीं ना कहीं खतरे में लगता है आपको। क्योंकि जो लोग यहाँ पे शादी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी इस इंसान से क्या शादी हो पाएगी, क्या ये मुझे कमिटमेंट दे पाएंगे, तो अभी मुझे माहौल थोड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको और इनको इस रिलेशन में कामयाब होने के लिए कई महीने लग जाएंगे। अभी तो आपको धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर इस इंसान का ट्रू शेड, ट्रू सेल्फ पता लगेगा, क्योंकि इन्होंने आपको अपनी लाइफ की रियलिटी नहीं बताई। और ये मैं उनके लिए ज़्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि इस रीडिंग में वो लोग आए हैं जो ये प्रश्न अपने दिल में लेकर रीडिंग सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, तो क्या ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे। तो मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आप दोनों के बीच में कार्मिकली बैलेंस हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस रिश्ते में समझ आ रही हैं। शायद आपका इनके जीवन में जाने का मकसद है कि इनको प्लेयर एनर्जी से बाहर निकालना, इनको लाइफ में ट्रू लव, रियल कनेक्शंस, जेन्युइन रिलेशनशिप्स, उनके बारे में ट्रिगर करना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग हो और पर्सन को हमेशा से एक ऐसा कनेक्शन चाहिए था जो उनके शहर में ही हो। मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस चाहते नहीं थे, लेकिन आपसे प्यार हुआ, आपसे रिलेशनशिप में अट्रैक्शन के साथ साथ इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो गया, अटैचमेंट हो गई, बॉन्डिंग मजबूत हो गई। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इतना मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो हैप्पी रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे इनके फ्रेंड सर्कल के लोग हों, इनके घर के आसपास हों, इनके ऑफिस कलीग्स हों,
इनके रिश्तेदार हों, या फिर ये सोशल मीडिया पे कपल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, कुछ स्टेटस लगे सोशल मीडिया पे देखते हैं और फिर इनको लगता है कि काश हमारा रिलेशन भी ऐसा ही हो जाए। तो मुझे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि चाहे ये रिलेशन में कितनी भी प्रॉब्लम है या कितने भी चैलेंजेस बने हुए हैं, फिर भी आप दोनों स्ट्रॉन्गली 5D में कनेक्टेड हो। बाकी के सिचुएशन में कार्ड्स आते हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर ने गोस्ट किया है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, आप इस सवाल को अपने दिल में लेकर रोज़ टैरो रीडिंग देखने और सुनने आते हो, क्योंकि कुछ महीनों से ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, इनकी लाइफ का कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा, परेशान इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा हो। आपको भी शायद अब उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है, या फिर आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इस इंसान से कांटेक्ट करने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो मुझे ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा लग रही है कि अगर अगले कुछ दिन आप इस इंसान को याद करोगे, इनके बारे में सोचोगे, इनके लिए कोई मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया है, तो ये भी उस मैनिफेस्टेशन को फील करेंगे, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे को सोच रहे होते हैं तो एनर्जीज बहुत सिमिलर हो जाती हैं। इसका आपको उदाहरण मिररिंग एनर्जी के रूप में मिलता है। आपने कुछ वीडियोस सुने होंगे, मैंने इस चैनल पे डाले हैं, करंट फीलिंग्स पर, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन पर, चाहे ट्रू फीलिंग्स हो, चाहे पर्सन के दिल में आपके लिए अभी क्या चल रहा है, इस तरह के जो वीडियोस होते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मिररिंग एनर्जी के कार्ड्स आते हैं। कभी कभी तो मिरर नंबर्स भी रीडिंग में निकलते हैं, जैसे 2332 5775 1441 2992 3773, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, 1001, इस तरह कि उन नंबर्स को आप आगे और पीछे एक ही तरह से देखते भी हो और समझते भी हो। तो अभी आने वाला जो टाइम है वो बहुत लोगों के रिलेशनशिप में ना ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा, और वो इसलिए भी होने वाला है क्योंकि वीनस, राहु, ये दो प्लैनेट्स ऑलरेडी मीन राशि में कंजंक्शन में है, और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो ज्योतिष की जो घटनाएं हैं, जब ग्रह अपने राशि परिवर्तन करते हैं और उन घरों में जाते हैं जो उनकी एग्जॉल्टेशन राशियां हैं, जो उनके स्वर राशि जब वो हो जाते हैं, अपनी ही राशि में जब वो जाना शुरू करते हैं, या ऐसे घरों में जाते हैं जहाँ पर उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, जैसे कि शुक्र जब 12वें घर में जाते हैं कुंडली के मीन राशि में, तो कहते हैं कि शुक्र अपनी उच्च राशि में आ गए। तो पाइसेस के साइन में वीनस प्लैनेट है और उनका कंजंक्शन राहु के साथ है, तो अंतर्जातीय विवाह होना और अनकन्वेंशनल जोड़ियां बनना, रिकंसिलेशन होना, एक्स का वापस आना, वीनस अभी वक्री भी होने जा रहे हैं। तो बहुत लोगों का ना इस रीडिंग को सुनने के 15 से 25 दिनों के अंदर कांटेक्ट में आना,
या उनके बारे में कोई नई अपडेट मिल जाए, उनका कोई दोस्त आपको उनके बारे में कोई न्यूज़ दे दे, या फिर खुद आप उनसे बात करने की कोशिश में लगे हो और आपकी उनसे बात हो जाए, ऐसा भी होने वाला है। और ये सब बहुत लोगों के साथ होगा, अकेला उनके साथ नहीं कि जिनका नो कांटेक्ट है। जो लोग डेली बात करते हैं उनके पर्सन में भी आपके लिए अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, मैग्नेटिज्म, चार्म, रिलेशन को सुंदर तरीके से आगे बढ़ाना, खूबसूरत पलों को फिर से इस रिश्ते में सजाना कि वही मेमोरीज, वही मोमेंट्स क्रिएट किए जाएं जो हम पहले इस रिलेशन में बनाते थे। तो ये सोच बहुत लोगों में बढ़ने वाली है। और कुछ लोगों के लिए अब मुझे यहाँ पर चैनल लव मैसेज भी मिल रहे हैं, जिसमें पहला चैनल मैसेज है, दिन ब दिन मैं तुम्हारे प्यार में डूबता जा रहा हूँ। ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे प्यार का जादू मेरे सर से कभी उतरेगा नहीं। तुमने ऐसा क्या किया है, सच सच बताना। ये वाला चैनल्ड मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को लगता है कि वो कुछ भी कर लें, रिलेशन से दूर भाग जाएं, ब्लॉक करें आपको, इग्नोर करें आपको, अपनी ज़िंदगी में कई दिनों तक बिज़ी रहें और आपको कांटेक्ट ना करें, फिर भी आपके प्यार का कोई ऐसा जादू है, कुछ ऐसा नशा है या ऐसी वाइब्रेशन है या एनर्जी है जो उनको आपके साथ बांधे रखती है। आप लोग ना पास्ट लाइफ के कार्मिक को, या फिर बहुत कम लोगों के लिए पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन की भी एनर्जी इस कलेक्टिव रीडिंग में आई है। वैसे अक्सर जो रिश्ते हमें धरती पर मिलते हैं वो कार्मिक ही होते हैं। हम इस दुनिया में हर किसी के साथ कर्म बंधनों से जुड़े हैं। हमारा एक दूसरे के लिए कर्म हर मिनट, हर सेकंड, हर घड़ी बनता जा रहा है। और कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं लाइफ में जो हमें ऐसे मोड़ पर मिलते हैं जहां हमें उम्मीद ही नहीं होती कि हमारी लाइफ में कोई रिलेशन या कोई मैरिज के लिए पोटेंशियल पार्टनर मिल पाएगा, या कोई हमारी लाइफ में ऐसा रिलेशन होगा जिसमें हम सारी उम्र उलझते चले जाएंगे। क्योंकि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। हम लोग अपना माइंड कितना भी प्रिपेयर कर लें कि हमें ऐसे रिलेशन में जाना है, जितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकते हैं पोटेंशियल पार्टनर के लिए कि देखने में वो ऐसा होना चाहिए, इस जाति या धर्म का होना चाहिए, स्टेटस उसका ये होना चाहिए, एज उसकी ये होनी चाहिए, इस शहर से हो, इस तरह का इंसान मुझे मिल जाए। तो दुनिया में लोग मांगते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है, हम किसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं, कौन से जीवन के मोड़ पर हमें कोई मिल जाए जिससे हमें अचानक प्यार हो, कनेक्शन फील हो, अचानक उसके साथ बात करके ऐसा लगे कि इसे तो मैं सदियों से जानती हूँ, या मुझे इन्हें पहली बार मिलकर ऐसा नहीं लगा कि ये कोई अजनबी है। तो बहुत लोग ऐसे कनेक्शंस में आते हैं, ये पास्ट लाइफ से होते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन सब लोगों के लिए धरती पर मैरिज में बदल जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन को कमिटमेंट का फोबिया है। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में सबसे मेजर वजह इस रिलेशन के ऑन एंड ऑफ होने की कमिटमेंट ही है।
और ये भी हो सकता है कि आपको प्यार ही ऐसे इंसान से हुआ है जो कमिटमेंट दे ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी उनका डिवोर्स्ड है या कुछ सेपरेशन चल रहा है, जिसके बाद उनका माइंडसेट बदल गया है रिलेशन में कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए और एक लविंग, नर्चरिंग और इमोशनल बॉन्ड के लिए, क्योंकि उनका आपके लिए जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। इस पर्सन को भी अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसे यूनिवर्स के साइन या कह लो गॉड की तरफ से कोई ऐसा हिंट मिल जाए, कोई इशारा मिल जाए, अगर तो ये थोड़े से भी स्पिरिचुअल होंगे या फिर इनकी एनर्जी हाई होगी तो ये उन साइंस को डिकोड कर पाएंगे। और अगर ये बहुत ही कार्मिकली मटेरियल डिज़ायर्स की तरफ भागने वाले इंसान हैं तो शायद ये अपने रियल कनेक्शंस की एनर्जी ना फील करके रॉन्ग कनेक्शंस में उलझे रहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी इनकी लाइफ से ख़त्म नहीं हुई और अभी इतनी जल्दी वो ख़त्म होती हुई नज़र भी नहीं आ रही। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि अगले आने वाले टाइम में बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, बहुत लोगों को मैरिज का प्रपोज़ल मिलना, कमिटमेंट का ऑफ़र मिलना, कुछ लोगों के लिए कुछ नया भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नए लोग भी आ सकते हैं जो आपको प्यार, दोस्ती या शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ये एडिशनल मैसेज निकला है रीडिंग में। शायद ये किसी ऐसे दर्शक की एनर्जी है जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि उनको कोई मैरिज के लिए प्रपोज करे या उनकी लाइफ में कोई ट्रू लव मैनिफेस्ट हो। तो जो दिख रहा है वो मैं बताती जा रही हूँ, बाकी सबके लिए रीडिंग कैसे रेजोनेट करेगी उसके बाद यहाँ पर कुछ अगले चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आए हैं। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ तुमसे दूर जाने की, पता नहीं क्यों तुम हर बार मुझे अपनी तरफ खींचते हुए नज़र आते हो। वाह, ये चैनल मैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डेफिनेटली ये एक लविंग एनर्जी और एक पैशन की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि आप दोनों पावरफुल एनर्जीज़ में हो इस टाइम। वो भी अपनी लाइफ के पर्पस को जान रहे हैं, आप भी अपने लाइफ पर्पस पे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये एनर्जी सिर्फ 15-20% के लिए निकली है जिनको अपना लाइफ पर्पस पता लग गया है। काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, और हर किसी का इस धरती पे आने का कोई ना कोई मकसद होता है, नहीं तो हमें ये मानव शरीर धरती पर नहीं मिलता। हम भी जानवर के रूप में, पेड़ पत्तों के रूप में और नेचर की बाकी लिविंग बीइंग्स के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक पर्पस मिला है इस धरती पे आने का और वो भी ह्यूमन बीइंग के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, तो वो मकसद हमें पता होना चाहिए। मैंने लाइफ पर्पस पे और सोल पर्पस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों को वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने लाइफ पर्पस पे काम नहीं करते तब हमारी लाइफ में, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप हो, कनेक्शंस हो, कुछ भी हो, करियर हो, हेल्थ हो, वो ट्रिगर हो जाता है। तो अगले कुछ हफ्तों में मुझे लग रहा है कि बहुत लोग रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने मैरिज को जानने के लिए कंसल्टेशंस लेंगे।
और बहुत लोगों को अपना लाइफ पर्पस भी समझ आएगा। शायद तब जाकर आपकी लाइफ का जो मेन प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, मैरिज और पार्टनर का बार बार थर्ड पार्टी में जाना, फिर वापस आपकी तरफ आना, तो ऐसे गंभीर समस्याओं का समाधान भी आपको पर्सनल कंसल्टेशन में मिल जाएगा। क्योंकि कई बार उपाय करने होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं और कुछ ऐसी डूज एंड डोंट्स की जानकारी हमें होनी ज़रूरी है कि हमें क्या करना सही होगा, क्या नहीं, कौन सा उपाय करें, कौन सा रिचुअल करें, या कुछ ऐसा स्पेल करवा दें जिससे हमारे पर्सन हमेशा के लिए हमारे हो जाएं। तो ऐसी कोई गंभीर समस्या अगर आपके रिश्ते में बनी हुई है, उसका समाधान सिर्फ पेड कंसल्टेशन में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको एनर्जी पता लग जाएगी, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है वो सिर्फ पेड कंसल्टेशन ही आपको गाइड कर पाएगी। वो चाहे आप किसी भी अपने पसंदीदा टैरो रीडर से रीडिंग करवा लो, या फिर आप मुझसे भी अपनी टैरो रीडिंग करवा सकते हो, उपाय जान सकते हो, समाधान ले सकते हो। मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो अपनी पेड कंसल्टेशन के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। तो अब आते हैं वापस रीडिंग की तरफ। यहाँ पे मुझे चार्म्स आपकी रीडिंग में मिले हैं, ज़्यादा नहीं आए, लेकिन जितने भी आए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज और एक रोमांटिक एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि पहला चार्म यहाँ पे निकला है, गले का पेंडेंट है, और ये पेंडेंट बना हुआ है बटरफ्लाई की शेप में। तो कुछ लोगों को पार्टनर ने हो सकता है बटरफ्लाई का कोई पेंडेंट गिफ्ट किया हो, कोई रिंग गिफ्ट की हो, कोई बैंगल गिफ्ट की हो, या कोई ऐसा की चेन गिफ्ट किया हो जिस पे बटरफ्लाई बनी हो। और बटरफ्लाई दिखाती है लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज को। बटरफ्लाई देखने में जितनी खूबसूरत होती है, क्योंकि तितलियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं, लेकिन तितली बनने तक का जो सफ़र है वो आप लोगों को नहीं पता कि तितली का कैसे जन्म होता है। तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद जब नेट पे सर्च करोगे कि तितली कैसे बनती है, क्योंकि तितली तक का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी जर्नी है जो आपको समझ आएगी। सुनने में अभी थोड़ा कुछ लोगों को अटपटा लगेगा कि लव रीडिंग में तितली का आना शायद एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन जब आप उसके जर्नी को समझोगे, पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि आपके रिलेशन में भी बटरफ्लाई इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। बटरफ्लाई चेंज को भी दिखाती है। बटरफ्लाई आपको अगर दिख रही है या पार्टनर को दिख रही है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट मास लेवल पर आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। और बटरफ्लाई का दिखना केवल प्यार को नहीं, बल्कि लाइफ के हर उस प्रॉब्लम को ख़त्म होते हुए दिखाता है जिसके लिए आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियाँ सारी दिख रही हैं। अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर है, एयर एलिमेंट है। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। कभी किसी से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हुआ जितना तुमसे हो गया है। समझ नहीं आता ये अट्रैक्शन है या प्यार है। तो कुछ लोगों के पार्टनर भी कहीं ना कहीं फ़िज़िकल अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा हो सकता है कि
सोचते हों, और इन्होंने जब आपको पहली बार देखा हो तभी ये आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गए। अभी भी इनके दिल में वही सब चल रहा है। अगर उनकी आपसे बात नहीं हो रही तो वो आपकी बाहरी सुंदरता को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस इंसान को आपके बारे में कुछ रिसेंटली पता लगा हो, या इन्होंने कहीं आपको देखा हो, या फिर ऑनलाइन आपका सोशल मीडिया देखते हो तो आप कुछ ऐसा डाल रहे हो सोशल मीडिया पर जो आपकी सुंदरता को बढ़ा हुआ दिखा रहा है, या इनको कहीं से सुनने को मिला है कि आप आजकल बहुत सुंदर दिखने लगे हो, या फिर उन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। आपकी एक पूरी जर्नी उनको समझ आ रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस तरह का इंसान नहीं देखा जिसने अपने ऊपर बहुत लंबे टाइम से कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो खुद स्टार्ट किया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना आपकी खूबसूरती से फ़िदा है, काफ़ी ज़्यादा इनको आप प्रिटी लगते हो, गुड लुकिंग लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो। बाकी गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक कुछ क्लैरिटी दी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव, बस यही लिखना है, सच्चा प्यार, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।